Bismillahirrahmanirrahim. Student class metric. We are starting our lecture on the second lesson, the wise of Caliph, the wise Caliph. The first portion of this lesson was delivered previously, and today we are delivering the lecture on the second part of this lesson. We start. It is because of this horse, ये इस घोड़े की वजह से है. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बेगर. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स, ये इस घोड़े की वजह से है, दैट आई एम इन रैग्स, कि मैं फटे पुराने कपड़ों में हूँ. वाट एवर मनी आई हैड, जो कुछ पैसे मेरे पास थे, आई स्पेंट ऑन दिस हॉर्स, मैंने इस घोड़े पे खर्च कर दिए. दिस मॉर्निंग, आज सुबह को, एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी, जैसे ही मैं शहर की तरफ आ रहा था, ऑन माई हॉर्स, अपने घोड़े पे, आई नोटिस्ड, मैंने मालूम किया, दिस मैन, इस आदमी को, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, रोड के साथ चलते चलते, या रोड के साथ चलते हुए. व्हेन आई केम क्लोज टू हिम, जब मैं इसके करीब पहुंचा, ही स्टॉप्ड मी, इसने मुझे रोका, एंड रिक्वेस्टेड टू लेंड हिम माई हॉर्स, और अर्ज किया इसे मेरा अपना घोड़ा देने के लिए. फॉर ही वॉज इन अ ग्रेट हरी, क्योंकि वह बहुत जल्दी में था, टू रीच द सिटी, शहर पहुंचने के लिए. ऑफकोर्स, बिलाशुबा, आई कुडेंट लेंड माई हॉर्स, मैं अपना घोड़ा उधार नहीं दे सकता था, टू कंप्लीट स्ट्रेंजर, मुकम्मल अजनबी आदमी को. कुड आई, क्या मैं ऐसा कर सकता था? इंस्टेड, बजाय, आई लेट हिम राइड, मैंने इसे सवारी करने दी, माई हॉर्स, अपने घोड़े पे, वाल आई सेट बिहाइंड हिम, जबकि मैं इसके पीछे बैठ गया. एज वी रीच्ड द सिटी गेट, जैसे हम पहुंचे शहर के दरवाजे तक, ही आस्क्ड मी टू गेट डाउन, इसने मुझे नीचे उतरने के लिए कहा, एंड लीव द हॉर्स टू हिम, और घोड़ा उसके पास छोड़ने के लिए कहा. Such a fine horse should not belong to a beggar. ऐसा उम्दा घोड़ा किसी फ़कीर के पास नहीं होना चाहिए. He said, इसने कहा, Now be off, अभी दूर हो जाओ, and don't you mention it to anyone, और इसका तुम किसी से जिक्र भी नहीं करना. And if you do, अगर तुम ऐसा करते हो, nobody is going to believe you, कोई भी तुम पे यकीन करने वाला नहीं होगा. नाउ, अभी, सर आई बेग यू टू सेव मी, अभी मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ मोहतरम, मुझे बचाने के लिए, फ्राम दिस रॉबर, इस लुटेरे से, एंड रिस्टोर टू मी, और मुझे वापस कराने के लिए, मेरी चीज़ बहाल कराने के लिए, व्हाट इज़ माई ओन, जो मेरी चीज़ है. आई थिंक दिस केस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड, मेरे ख्याल में ये मसला हल करना मुश्किल नहीं है. Said the Caliph to the Qazi, खलीफा ने काजी से कहा, I shall decide it in a minute, मैं इसे हल करूँगा 1 मिनट में. Tell these men to place their hands on the horse, इन लोगों से कहो कि वो अपने हाथ घोड़े पे रखें, one by one, एक एक करके. Let the beggar do it first, सबसे पहले फ़कीर को ऐसा करने दो. When the beggar touched the horse, जब फ़कीर ने घोड़े को छुआ, it winced, as if it did not like the touch of his hand, तो घोड़ा चौंक गया, जैसे कि उसने उसके हाथ के छूने को पसंद नहीं किया. winced मीन्स चौंक जाना, नापसंदीदी का इजहार करना. गिविंग द एक्सप्रेशन ऑफ डिसलाइकनेस, विंसिंग. बट एट द टच ऑफ द रिच मैन्स हैंड, मगर अमीर आदमी के हाथ रखने से या छूने से, द हॉर्स नोटेड, घोड़ा हिनहिनाया, एंड नीड विथ प्लेजर, और उसने चीखें दी खुशी से.
दिस हार्स बिलोंग्स टू हिम, ये घोड़ा इसकी मिल्कियत है। प्रोनाउंस द कैलिफ, खलीफे ने ऐलान किया। प्रोनाउंस, अनाउंस्ड, प्रोमलगेटेड, सेम मीनिंग। गिव द हार्स टू इट्स मास्टर, घोड़ा उसके मालिक को दे दो। देन द कैलिफ टर्न टू द बेगर, उसके बाद खलीफा फकीर की तरफ मुड़ा। एंड सेड, और कहा, यू आर अ लायर, तुम झूठे हो। एंड विकेड मैन, और जालिम इंसान। यू ट्राई टू रॉब, तुमने लूटने की कोशिश की। एन ऑनेस्ट एंड रेस्पेक्टेबल सिटीजन, एक इज्जतदार और ईमानदार शहरी को। यू डिजर्व सेवियर पनिशमेंट, तुम सख्त सजा के लायक हो। बट आई शैल बी मर्सीफुल, मगर मैं आप पे रहम करूंगा। एंड फॉरगिव यू दिस टाइम, और इस मरतबा तुझे माफ़ कर दूंगा। इफ़ यू बेग फॉरगिवनेस, अगर तुम माफ़ी मांग लो। अब दिस जेंटलमैन हियर, यहीं पे इस इज्जतदार आदमी से, मोहतरम आदमी से। द रिच मैन रेडीली फॉरगेव द बेगर, अमीर आदमी ने पहले ही फकीर को माफ़ कर दिया। फीलिंग सॉरी फॉर हिम, और उसके लिए दुख महसूस करते हुए या अफसोस महसूस करते हुए, उस पर रहम महसूस करते हुए, टुक आउट हिज पर्स, अपना बटुआ निकाला। एंड गेव हिम हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और से एक मुट्ठी भर सोने के सिक्कों की दे दी। दिस नोबल एक्शन, इस अजीम अमल ऑफ द रिच मैन, जो कि अमीर आदमी का था, प्लीज्ड एवरीबॉडी, हर किसी को खुश कर दिया। इन द कोर्ट, दरबार में या अदालत में। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। What was Caliph Harun Rashid known and respected for? Caliph Harun Rashid was known and respected for his wisdom and justice. Two qualities, wisdom and justice, with other qualities. Why did he go through the streets of Baghdad at night? He went through the streets of Baghdad to get first-hand knowledge about the difficulty and problems of the people. What did the Qazi say to the Caliph? Qazi said to the Caliph that he had brought a dispute before him which he could not settle. What was the dispute? Between the rich man and the beggar. The dispute between the rich man and the beggar was that they both were fighting over a white fine horse, and each one of them was claiming to be, swearing and claiming to be the master of that white fine horse. What did the rich man tell the Caliph? In brief, the rich man gave his statement before Caliph that while he was coming to the city gate, he saw that beggar limping along the road, who requested him to give him ride till to the city gate. As he was lame, rich man took mercy upon him and gave him ride till to the city gate. But when they reached to the city gate, beggar refused from dismounting and claimed to be the master of the horse. What did the beggar tell the Caliph? The statement of the beggar was that he was also coming to the city gate on his horse, and when the rich man saw him, he stopped him and requested him to give him ride, or to give him his horse. But he did not give him horse, only gave him ride, while he sat behind the rich man. With this, to support his statement, the beggar also said that everybody in the court would think that how a beggar could afford and buy such a fine horse. And in the support of this statement, the beggar again said that whatever he had spent
on the horse, and because of that horse he was in rags. According to the statement of the beggar, when the beggar gave him lift and both reached at the city gate, rich man asked him to be off and leave the horse to him. Such a fine horse should not belong to a beggar. Therefore the beggar requested Caliph to restore him his thing, means his horse, from the cruelty and justice of rich man. Why did the beggar refuse to get down the horse? The beggar refused to get down the horse because he claimed to be the master of the horse. What did the horse do when the beggar touched it? The horse winced, gave the expression of dislikeness, as he did not like the touch of the beggar. How did the horse feel when the rich man touched it? When the rich man touched the horse liked its touch. He snorted in need, means gave the expression of likeness. What did the Caliph say to the beggar? Caliph said to the beggar that he was a liar. He tried to rob an honest and gentleman. Therefore, he deserved severe punishment, but the Caliph took mercy upon him. And the rich man also, feeling sorry for him, gave him a handful of gold coins, which was appreciated by everyone in the court. Difficult words. Rags means a clothing made of different pieces, stitched pieces. Noticed, got information, knew. मालूम किया, रिक्वेस्टेड अर्ज किया, टू लेंड उधार देना, बारो उधार लेना, कंप्लीट स्ट्रेंजर मुकम्मल अजनबी, इन अ ग्रेट हरी बहुत ज़्यादा जल्दी में, ऑफ कोर्स बिलाशुबा, इंस्टेड बजाय, वाइल जबकि, गेट डाउन नीचे उतरना, ऑपोजिट ऑफ माउंट, गेट डाउन इज इक्वल डिसमाउंट, मेंशन जिक्र करना, टू टेल समवन, डिस्क्राइब, प्लेस रखना, छूना, other word touch, winced, dislikeness, expression of dislikeness by the horse, नापसंदीगी का इजहार, snorted in need, expression of likeness, हिनहिनाना और छींकें देना, with pleasure, खुशी से, प्रोनाउंस ऐलान किया, विकेड मैन जालिम इंसान, लायर झूठा, रेस्पेक्टेबल सिटीजन इज्जतदार शहरी, रॉब लूटना, स्नैच, डिजर्व लायक होना, टू बी एबल, सेवियर इंटेंस शदीद, पनिशमेंट सज़ा, मर्सीफुल रहम दिल होना, मर्सीलेस बेरहम होना, फॉरगिव माफ़ करना, इसी का नाउन फॉरगिवनेस है, माफ़ी,
रेडीली पहले ही, ऑलरेडी, पर्स बटुआ, जिसको आज वैलेट कहते हैं, पुराने ज़माने में वैलेट नहीं तो कपड़े की पाउच होती थी जिसको पर्स इस्तेमाल करते थे। अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, मुट्ठी भर सोने के सिक्के। नोबिलेशन, बेहतरीन अमल। प्लीज्ड, खुश कर दिया। एवरीबॉडी इन द कोर्ट, अदालत में मौजूद हर इंसान को। डियर स्टूडेंट्स, द लेक्चर ऑफ टुडे इज ओवर, विच second lesson is completed with translation, difficult words and answers of the questions. Till further lecture, goodbye. Thank you.